आज उनकी हाथ कट चुका है। वो सब लेडीज़ें, हमें देख के दुख होता है कि सारी लेडीज़ें नेल पेंट लगाती हैं, कोई मेहंदी लगाती है, पर मेरी माताजी नहीं लगा पाती हैं। मैं रेखा देवी की पुत्री ज्योति हूँ और मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, इस वजह से उनके विचार मैं खुद रखना चाहती हूँ जो वो उन ऑटो कंपनियों से कहना चाहती हैं। मान्यवर मूल ऑटो उपकरण निर्माताओं, हम फरीदाबाद की कंपनियों में पावर प्रेस मशीन चलाने वाली महिला श्रमिक हैं। हमारी कंपनियों में गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं और उन पुर्जों को बनाते हुए हम चोटीले भी होते हैं। उम्मीद है कि आप समय निकालकर हमारा पत्र पढ़ेंगे और हमारी समस्याओं पे ध्यान देंगे। हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं पावर प्रेस चलाते हुए। सबसे पहले हमें जॉइनिंग के टाइम पे ESI कार्ड नहीं दिया जाता है। दूसरी दिक्कत, हमें हेल्पर बोल करके भर्ती किया जाता है, फिर हमसे पावर प्रेस मशीनें चलवाई जाती हैं। सैलरी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम दी जाती है हमें। बिना सेफ्टी के मशीनें चलाते हैं। प्रोडक्शन का इतना दबाव रहता है कि पानी पीने, टॉयलेट जाने पर भी डांट सुननी पड़ती है। ओवर टाइम का पैसा भी पूरा नहीं दिया जाता। काम करते हुए चोट लगने पर कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य देना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि मान्यवर ऑटो कंपनियां वाली हमारी सेफ्टी का ध्यान देंगी, हमें पुरुषों के बराबर सैलरी दिलाने की कोशिश की जाएगी और व्यवस्था बनाई जाएगी पुरुषों के बराबर ही। ये मेरी माताजी के विचार थे जो मैंने आपके सामने व्यक्त किए हैं। जो अपनी माताजी के हाथ कटने पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब मेरी माताजी को चोट लगा था, मैं काफ़ी छोटी थी। उनके चोट लगने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी, जिस वजह से आज मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाई। मेरे फादर की इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी कि वो हमें अच्छी परवरिश दे पाए। हम 4 भाई बहन होने के बाद हमारी माताजी को जॉब छोड़ के घर बैठना पड़ा था। हमारे लिए वो जॉब पे लगी, उनकी वजह से हम 3 बहनें, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। यही मैं चाहती हूँ, जैसे दिक्कतें मुझे सामना करनी पड़ती है, बहुत से बच्चों को करनी पड़ती है, तो मैं चाहती हूँ ये कंपनियाँ सोचें, समझें, इन दिक्कतों पे ध्यान दें। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी।